नमस्कार, मेरा नाम हीरा है और आप मेरे साथ अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैची धाम के बारे में और 15 जून को जो कैची धाम में मेला लगने वाला है, भव्य मेला लगने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ अमर उजाला के पत्रकार चंद्रेश पांडे जी हैं, तो हम इनसे जानेंगे कैची धाम के बारे में। सर, धन्यवाद हीरा। जैसा कि आपने बताया कि 15 जून को कैची धाम में मेला लगने वाला है। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि कैची धाम की स्थापना जो है 15 जून 1974 को हुई थी और स्थापना दिवस वहाँ पर हर साल 15 जून को मनाया जाता है। जैसा कि पूर्व के वर्षों में स्थापना दिवस एक छोटे रूप में मनाया जाता था, लेकिन जब से वहाँ पर विराट कोहली आए हुए हैं, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर अनुष्का शर्मा को लेकर, उसके बाद से ही कैची धाम में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और 27 सितंबर 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के मुख्यालय पर गए थे, तो मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें बताया था कि वह भी यहाँ पर आए थे और बाबा ने उनकी मनोकामना भी पूरी की थी। बाबा की ही बदौलत फेसबुक आज जिंदा है, यह कहना था जुकरबर्ग का मोदी जी से। जब यह बात तमाम चैनलों ने दिखाई, प्रसारित की, तो उसके बाद भी कैची धाम का पूरी दुनिया में विस्तार हुआ, प्रचार हुआ और लोगों को पता लगा कि नैनीताल में एक कैची धाम है जहाँ पर बाबा नीम करोरी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सर, इस बार माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, भक्त पहुंचने वाले हैं। तो क्योंकि साल 2000 तक या उससे पहले इस बारे में ज़्यादा कोई नहीं, मतलब ज़्यादा भक्त नहीं पहुंचते थे, सीमित लोग थे, लेकिन इस बार लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। तो इसको लेकर हमारी ट्रैफिक पुलिस है या जिला प्रशासन है, उनकी क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हीरा, हम पिछले कई सालों से इस मेले को लगातार कवर करते रहे हैं, क्योंकि पहले भक्त वहाँ पर कम आते थे तो व्यवस्थाएं खुद ब खुद संचालित हो जाती थी, लेकिन जब से 2017 के बाद से भक्तों की संख्या लगातार वहाँ पर बढ़ रही है, तो वैसी वैसी चुनौतियाँ भी पुलिस और प्रशासन के सामने आ रही हैं। हमने अभी हाल में एक अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि प्रशासन के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है वो एक तो है यातायात व्यवस्था के संचालन की, दूसरा है पार्किंग की। उसके अलावा जब से नैनीताल ज़िले में टैक्सी बाइकों का प्रचलन बढ़ा है, टैक्सी बाइकें टूरिस्टों को किराए पर मिलने लगी हैं, तब से सड़कों पर दुपहिया वाहन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने इस समय यह भी है कि वह कैसे इन दुपहिया वाहनों का संचालन सड़क पर करेंगे और कहाँ उन्हें पार्क करवाएंगे। जैसे कि सर 15 तारीख को मेला है और 14 तारीख को 2 बजे से यातायात जो प्लान है वो लागू कर दिया जाएगा। तो क्या व्यवस्था इस बार, मतलब क्या कुछ अलग रहेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा इस बार? क्योंकि एक तो पर्यटन सीजन चल रहा है, नैनीताल में ट्रैफिक को लेकर लगातार लोग परेशान रहते हैं, जूझते रहते हैं, क्योंकि लंबी लंबी कतारें सड़कों पर हम देखते आए हैं। तो इस बार क्या इससे निजात मिलेगी लोगों को, श्रद्धालुओं को? 15 जून को कैची में हर साल जो मेला लगता है, भीड़ काफ़ी होती है उसमें। आमतौर पर 50,000, 60,000, 70,000 और यहाँ तक कि 1 लाख तक की संख्या वहाँ पर पिछले सालों के दौरान भी भीड़ की गई हुई है। श्रद्धालु इतने वहाँ पर आए हैं। इस बार पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी पड़ रही है, तो लाखों की संख्या में जब कैची धाम मेले में श्रद्धालु पहुँचेंगे तो उनको लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतज़ाम कर रखे हैं? आपकी बात सही है कि लगातार गर्मी बढ़ रही है। कल भी हल्द्वानी का तापमान जो था 43.6 डिग्री था। अब क्योंकि जब श्रद्धालु कैची मेले में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सफ़र जो है पैदल तय करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन जो है गाड़ियों को पहले रोक देता है। लगभग 3-4 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना होता है और इस गर्मी में भी उन्हें वो सफ़र पैदल ही चलना पड़ेगा। इसको देखते हुए प्रशासन ने कैची धाम परिसर में एक तो मेडिकल कैंप अपने स्थापित किए हुए हैं, जहां डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, दवाइयों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उसके अलावा यदि कोई गंभीर मरीज, यदि कोई अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, तो इस बार प्रशासन उनको हेली सेवा के माध्यम से, कैची में हेली सेवा के माध्यम से वो हल्द्वानी या बरेली, जहाँ भी उसकी आवश्यकता होगी वहाँ रेफर करेगा, अस्पताल ले जाएगा। जी सर, जब भी बाहर से कोई व्यक्ति उत्तराखंड पहाड़ को आता है तो उसके दिमाग में रहता है कि चाहे वो मंदिर हो या घूमने के लिए आए, तो सबसे पहले उसके दिमाग में रहता है कि हमें फ़ोटो खींचनी है। और इसलिए जैसे कि अभी केदारनाथ में भी सरकार ने फ़ोटोग्राफी
और वीडियोग्राफी फ़ोटो खींचना इस पे बैन कर दिया था। क्या कैची धाम को लेकर ऐसा कुछ नया रूल निकाला है या नया अपडेट है? जी हाँ, आपने सही कहा कि जो भी व्यक्ति अगर पहाड़ों को जाए या मंदिरों को जाए तो वो वहाँ से अच्छी यादें अपनी ले जाना चाहता है। और अधिकतर लोग, क्योंकि अब मोबाइल का ज़माना है, तो अधिकतर लोग जो है मोबाइल से फ़ोटोग्राफी भी करते हैं और रील्स भी बनाते हैं। अभी हाल के दिनों में हमारी सरकार ने केदारनाथ में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि कैंची धाम पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और हर कोई वहाँ पर फोटोग्राफी करना चाहता है, वीडियो बनाना चाहता है, रील्स भी कई लोग बनाते हैं। प्रशासन ने इस बार वहाँ पर रील्स बनाने पर, फोटोग्राफी पर और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसा करते पाया गया अगर कोई व्यक्ति, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। अमर उजाला के हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।